हेलो गाइस, वेलकम टू द एग्जाम एनालिस्ट। हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिनके माध्यम से आप कहीं भी किसी भी समय अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तीव्रता से, तरंगदैर्घ्य से या वेग से। तो सही आंसर है तरंगदैर्घ्य से। आंसर के साथ जो डिटेल है इसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगला, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है धूल कण। अगला, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसकी ज्योति, उसका ताप, उसकी सूर्य से दूरी। तारे का ताप होता है वह उसका रंग दर्शाता है। अगला, मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रदर्शित होती है। अगला, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं या प्रवाहित होता है। प्रकाश तरंग, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग, विद्युत तरंग। सही आंसर प्रकाश तरंग। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन या आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, निर्वात में, पानी में, हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। अगला, प्रकाश की गति है 9×10⁻² मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁻11 मीटर पर सेकेंड या 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही आंसर है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान या किसी के भी समान नहीं। सही आंसर है तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला, दृश्य प्रकाश का द्वैतमान प्रसार होता है निम्न चार में से। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 390 to 780 nm के बीच। अगला, ऑटोमोबाइल की हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम। सही आंसर है पास्कल का नियम। अगला, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, वायुदाब में कमी के कारण। अगला, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है परासरण, विसरण, जीव द्रव्य संकुचन या पृष्ठ तनाव। सही आंसर है इसका डी, पृष्ठ तनाव। अगला, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल तनाव जल की अपेक्षा कम घना है। तेल का तल तनाव या पृष्ठ तनाव पानी से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इस वजह से वह फैल जाता है। अगला, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है द्रव का घनत्व, वायुमंडलीय दाब, पृष्ठ तनाव या गुरुत्व। तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। अगला, पृथ्वी का पलायन वेग है 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड या 11.2। तो सही आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 11 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से अगर या वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाता है तो वह वातावरण से पलायित हो जाता है, वह लौट कर नहीं आता। अगला, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग में
ऊपर जा रही हो, समान वेग में से नीचे आ रही है। सही आंसर है फर्स्ट, त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका सही आंसर है बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने का कारण पिंड का भार, जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन, आइजैक न्यूटन या चार्ल्स बेबेज, जॉन एडम्स। तो इसका सही आंसर है आइजैक न्यूटन। अगला, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट, बुद्धगुप्त, बराहमिहिर या ब्रह्मगुप्त? सही आंसर है ब्रह्मगुप्त। गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, स्थितिज और गतिज दोनों वैध। तो केवल गतिज। अगला, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग, भार और वेग, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और त्वरण का। सही आंसर है द्रव्यमान और त्वरण का। F=ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला, पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। सही आंसर है द्रव्यमान। कैसे? संवेग की परिभाषा से संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तब अगर वेग को संवेग के बटे में ले जाते हैं तो प्राप्त होता है द्रव्यमान। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। अगला, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है, अर्थात वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण, अपवहन, प्रतिक्रम, परासरण या विसरण। तो इसका है अपकेंद्रीकरण। अगला, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो आयतन सदिश राशि नहीं है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां कहलाती। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती या दिशा आवश्यक नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशि है, जबकि आयतन अदिश राशि है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।